सोने का भाव तो आसमान पर है और चांदी भी कहाँ पीछे है। ऐसे में क्या करें? पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम फाइनेंस को सिंपल बनाते हैं, अपने अड्डे वाले स्टाइल में। तो चलो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। फटाफट लाइक बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। अरे यार, गोल्ड का प्राइस देखा क्या? 1,31,000 रुपए। मतलब मैं तो सोच रहा था थोड़ा खरीदने का, पर अब तो पूरा दिमाग ही घूम गया है। समझ नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें? खरीदें, बेचें या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? अरे शांत हो जाओ दोस्त, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। इसे कहते हैं एक हिस्टोरिक सुपर साइकिल। मतलब एक ऐसा लंबा दौर जब कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। देखो पिछले 1 साल में क्या जबरदस्त रिटर्न्स मिले हैं। और ये सब बड़े ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब देखो, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दोनों की कीमतें तो बढ़ी, पर वजहें बिल्कुल अलग थीं। समझो, गोल्ड का बढ़ना एक तरह का रेड अलर्ट था, मतलब दुनिया में कुछ गड़बड़ है। और वहीं सिल्वर का बढ़ना वो एक इंडस्ट्रियल क्रांति का सिग्नल था। देखो, गोल्ड इसलिए चमका क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, सोचो चीन, इंडिया, रशिया, इसे बस खरीदे जा रहे हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो सब डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जिसे फैंसी भाषा में डी डॉलराइजेशन कहते हैं। ऊपर से दुनिया भर का टेंशन और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद, इन सब ने मिलकर सोने को सबसे सेफ तिजोरी बना दिया है। और दूसरी तरफ है सिल्वर। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है ग्रोथ की। देखो, इसकी सप्लाई तो कम है, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी में इसकी डिमांड, अरे बाप रे, मतलब सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में सिल्वर लगता है। करीब करीब 60% चांदी अब इंडस्ट्री में ही यूज हो रही है। तो ये समझो कि ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पर एक बड़ा दांव है। अच्छा, तो इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर एक जैसे हैं ही नहीं। तो फिर इनमें असली फर्क क्या है? मतलब क्या इन्हें एक ही तराजू में तौलना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट की बात हो? बिल्कुल नहीं। ये देखो, गोल्ड को समझो अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस। ये मुश्किल वक्त में बचाता है। और सिल्वर, वो एक हाई ग्रोथ टेक स्टॉक जैसा है। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा। सीधी सी बात है, जब इकोनॉमी में टेंशन हो तो गोल्ड चमकता है, और जब ग्रोथ हो तो सिल्वर। ओके, ये तो समझ आ गया। पर अब मुद्दे की बात, मेरे जैसे किसी इंसान को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई सिंपल सा सीधा साधा प्लान बताओ ना। हाँ बिल्कुल। देखो, एक फेमस रूल है 100 माइनस एज, पर वो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ गए? असल में तो अपनी उम्र के हिसाब से एक ज्यादा बेहतर, एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना चाहिए। चलो मान लो किसी की उम्र 20 से 35 साल के बीच है। यह है अक्यूमुलेटर स्टेज, मतलब पैसा जमा करने की उम्र। यहाँ फोकस होना चाहिए एग्रेसिव ग्रोथ पर। तो पोर्टफोलियो का 75% इक्विटी में, 15% डेट में और बाकी कीमती धातुओं में, 5% गोल्ड और 5% सिल्वर। अब आते हैं 36 से 50 इयर्स की उम्र पर। यह है कंसोलिडेटर स्टेज। यहाँ लाइफ में थोड़ा सेटलमेंट आ जाता है, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इक्विटी को थोड़ा कम करके 65%, डेट को बढ़ाकर 25%, गोल्ड को 8% और सिल्वर का रिस्क कम करके सिर्फ 2% कर देना सही रहता है। और आखिर में 51 साल से ज्यादा उम्र, ये है प्रिजर्वर स्टेज। यहाँ सबसे जरूरी है अपनी जमा पूंजी को बचाना। तो इक्विटी सिर्फ 30%, डेट 58% और सेफ्टी के लिए गोल्ड को 12% तक बढ़ा देना चाहिए। सिल्वर का हाई रिस्क यहाँ पर लेना समझदारी नहीं, तो उसे जीरो कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया समझाया है। तो फिर चलूं गहने खरीद लूं या वो पापा जो बोलते रहते हैं एसजीबी एसजीबी, वो वाली चीजें देखूं? नहीं नहीं, गहने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सोचो, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी भी तो लगता है। आज के जमाने में निवेश करने के 3 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, एसजीबीज, जो टैक्स बचाने वालों के लिए बेस्ट हैं। दूसरा, ईटीएफ्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और तीसरा, फंड ऑफ फंड्स में एसआईपी, जो डिसिप्लिन सिखाता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखो। फिजिकल गोल्ड पर 3% जीएसटी और 5 से 25% तक मेकिंग चार्ज लग जाता है। ईटीएफ्स इससे बेहतर है, पर एसजीबीज, भाई वो तो जबरदस्त हैं। एसजीबीज को समझो सरकार की गोल्ड एफडी।
इसमें सोने के दाम बढ़ने का फायदा तो है ही, ऊपर से 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सुनो, अगर 8 साल तक रख लिया तो कैपिटल गेन्स पर 0 टैक्स, कुछ नहीं। वाह यार, एसजीबीज तो कमाल की चीज है। पर एक सवाल है, अभी दाम इतने ज्यादा हैं तो क्या सारा पैसा एक साथ अभी लगा देना चाहिए? मतलब अभी सही टाइम है? नहीं, ये गलती कभी मत करना। देखो, सबसे जरूरी सलाह याद रखो, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो। जब भी बाजार गिरे, अनुशासन के साथ अपना हिस्सा खरीदो। ऊंचे दामों पर एक साथ सारा पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर अभी के ऐसे ऊपर नीचे वाले बाजार में सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे होता क्या है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। जब दाम कम होते हैं तो ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब दाम ज्यादा होते हैं तो कम। इससे आपकी खरीद की कीमत एवरेज आउट हो जाती है और आप बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क से काफी हद तक बच जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सबके लिए, अपना पोर्टफोलियो अपनी फाइनेंशियल ढाल है ना? तो क्या ये ढाल आने वाले तूफानों के लिए काफी मजबूत है? इस पर जरूर सोचना। और ऐसे ही मुश्किल फाइनेंस को अपने अड्डा स्टाइल में एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, मिलते हैं अगली बार।